नमस्कार और शुभ सायंकाल दोस्तों। हाल ही में न्यूज़ आई है पिछले 2-3 दिनों से असम और मिज़ोरम बॉर्डर जो है, वहाँ पे कई तरीके के क्लैशेज़ उभर के आ रहे हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट जो है वो वैसे तो सामान्यतः शांत इलाका है, लेकिन बॉर्डर स्टेट और वहाँ पे जो नृजातियाँ एथनिसिटी का एक इश्यू जो है बार-बार जनरेट होके आता है, जिसमें कि मिज़ो की बात की जाए या नागा की बात की जाए। इससे पहले भी मैं नागा पीस अकॉर्ड से संबंधित बात कर चुका हूँ, खापलांग की बात कर चुका हूँ, आइज़ैक मोहिवा की बात कर चुका हूँ, ऐसे कई समूह हैं उनकी बात कर चुका हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मिज़ो समूह की, जो कि असम और मिज़ोरम के बॉर्डर पे रहता है और मिज़ोरम में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या या मात्रा में पाया जाता है। तो वहाँ असम और मिज़ोरम बॉर्डर जो है, वहाँ पर एक क्लैश जो है जनरेट हो रहा है। अभी ये जो क्लैश है इसकी कहानी क्या है, कितने साल पुराना है, अभी ये वापस क्यों उभर के आया है, इसका इम्पैक्ट जो नॉर्थ ईस्ट की पीस प्रोसेस है उस पे क्या पड़ सकता है, इन सारे सवालों की चर्चा करूँगा। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 आरएस 2018। बाकी सब चीज़ें बेमानी हैं, कोई काम आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, किसी को सवाल पूछना हो तो उसके लिए ये जो स्पेस है, ये जो प्लेस है बहुत बढ़िया है। किसी की कोई क्वेरी हो प्रिपरेशन से रिलेटेड यूपीएससी के, तो मुझे इन तीनों दोनों जगह मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले न्यूज़ पे। पहली न्यूज़ जो है कि 6 असम कॉप्स किल्ड एज़ अ बॉर्डर वायलेंस विद मिज़ोरम एस्केलेट्स। एस्केलेट्स का मतलब है कि पिछले 3-4 दिनों से इस तरह की गतिविधि हो रही थी वहाँ पे। अब जो है कि एक जो गरमा-गर्मी है, जिसमें कि सामान्य पहले गरमा-गर्मी थी, लेकिन अब वायलेंट एक्ट हो गया है और उस वायलेंट एक्ट में 6 पुलिस जो कर्मचारी हैं, कॉप्स हैं, वो 6 लोग असम के मारे जा चुके हैं। मिज़ोरम चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह जी के इंटरवेंशन की माँग की है और ये कहा है कि इस तरीके की जो वायलेंट एक्टिविटी है, उसे तुरंत अभी इसी वक़्त रोक देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस चीज़ को न्यूज़ को कवर किया है कि ये देखिए 23 जुलाई से ये सिचुएशन शुरुआत हुई थी, जो मैं बता रहा हूँ कि पिछले 3-4 दिनों से इस तरह की गतिविधि चल रही है। जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसके चलते पुलिस ने उस बॉर्डर के आस-पास 2 लोकेशन पे कैंपिंग भी की थी और असम के जो चीफ मिनिस्टर थे हिमंता बिस्वा, उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा भी था कि जो मिजोरम के साथ बॉर्डर है, इंटर स्टेट बॉर्डर है, वहां जो सिचुएशन है दैट इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब कमजोर है, वहां पे किसी भी प्रकार की वायलेंट गतिविधि हो सकती है। उन्होंने उस समय भी ये बात की चेतावनी दी थी। ये द प्रिंट की भी न्यूज है कि उन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस टू बी डिप्लॉयड एज असम मिजोरम बॉर्डर इशू रिमेन्स ऑन द बॉयल। ये बस अभी देखिए पहले की न्यूज़ है, इसके बारे में और चर्चा कर सकते हैं कि एनडीटीवी की भी न्यूज़ है। 6 असम कॉप्स मैंने पहले भी कवर कर ही लिया है और हिमंत बिस्वा जी का स्टेटमेंट जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि आई एम डीपली पेन टू इन्फॉर्म दैट 6 ब्रेव जवान्स ऑफ असम पुलिस हैव सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। मतलब 6 जवान जो थे पुलिस के वो मर गए डिफेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री। देखिए टर्म देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री टर्म का क्या इंपॉर्टेंस है अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं। ऑफ आवर स्टेट एट द असम मिजोरम बॉर्डर, माई हर्ट फेल कंडोलेंस। डेफिनेटली मेरी तरफ से भी कंडोलेंस है। जब कोई भी एक जवान या कोई भी एक नागरिक की भी जान जाती है तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही बुरी बात है। लेकिन जो सेवन सिस्टर्स का जो इलाका है वहां पे कई तरीके के इंटरनल डिस्प्यूट्स बने हुए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेवन सिस्टर्स में कितनी स्टेट्स आती हैं, उन सबके अगर नाम भी बताना चाहें तो बहुत ही बढ़िया। वैसे तो काउंटिंग मैंने बताई थी कि सेवन सिस्टर्स है तो 7 ही आएगा। तो मुझे इनके नाम भी अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये है बॉर्डर, पहले बॉर्डर की बात देख लेते हैं। ये है हमारा असम बॉर्डर, ठीक है, ये असम बॉर्डर, ये मिजोरम यहाँ लगता है, ये नागालैंड है। तो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है इस जगह पे, यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो रही है कि भैया जो क्लैशेस हैं वो आ रहे हैं। और ये देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री ना होने की वजह दूसरी कौन सी बाउंड्री, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो भी देखते हैं। ये वो जगह है जिसे मैंने पहले भी बता दिया, ये लैलापुर है। यहाँ पर जो असम के जो 6 कॉप्स है वो शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। ये मिजोरम का इलाका है और ये असम का इलाका है, हम देख ही सकते हैं। कुछ इलाके हैं जैसे करीमगंज है, हैलाकांडी है, चाचर है। एक्चुअली जो लैलापुर है वो चाचर का ही पार्ट है। तो इस चाचर जिले में इस तरह की गतिविधि हुई है, ये बॉर्डर स्टेट बनाता है। नेक्स्ट मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये चाचर जो जगह है ये है असम की और ये इस जगह बॉर्डर बना रही है मिजोरम के साथ में। ये लोकेशन है जहां पे इस तरीके की गतिविधि हुई है। तो मैंने ये लगभग मैप में आपको काफी हद तक क्लियर कर दिया है कि कहाँ ये गतिविधि हो रही है, क्यों चैलेंजिंग है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली क्या है, हार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या है। हार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है कि दोनों ही जो डिस्ट्रिक्ट, दो स्टेट्स हैं,
वो अराउंड 164.6 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर जो है वो बनाती हैं, शेयर करती हैं। लेकिन ये पिछले 50 सालों से जो बॉर्डर इशू है अनरिजॉल्व है। मिजोरम का कहना है कि 509 स्क्वायर माइल का एक स्ट्रेच है जो कि इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आता है, जिसे कि 1875 में, देखिए इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री की बात हुई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया उस हिसाब से तो अभी सब सही है, लेकिन मिजोरम का कहना है कि 1875 के हिसाब से जो इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट नोटिफाई हुआ था वो मिजोरम से बाउंड्री बनाता है असम की। तो ये वाला जो इलाका ये असम को मिला हुआ है, तो मिजोरम वाले जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमें ये इलाका वापस मिल जाए। अभी क्या हुआ कि ये जो रिसेंट इशू है ये चालू स्टार्ट हुआ 17 अक्टूबर में और अभी वापस से ये जुलाई तक आगे बढ़ता हुआ है। और कुछ बॉर्डर एरियाज में इशू आए थे, सेवरल लोग जो इंजर्ड हुए थे, और उससे पहले भी जो ये असम और मिजोरम के मध्य जो बॉर्डर है वहां पे नेशनल हाईवे को लोकल लोगों ने रोक दिया था, तो ये इशू वहां से भी बढ़ता हुआ आ रहा है। और इसके बाद में एक इंताजुल लश्कर एक व्यक्ति थे 48 ईयर्स ओल्ड के, जो लैलापुर जो असम का चाचर डिस्ट्रिक्ट है, मैंने पहले ही बताया, उसके रहने वाले थे। एक हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके ऊपर कई तरीके के कहा गया। एक पक्ष ने कहा कि वो ड्रग की तस्करी करते थे, उन्हें ड्रग के कारण पकड़ा गया था। एक ने कहा कि उन्हीं कस्टोडियल डेथ हुई है। तो फिर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उस पर ये केस ले जाया जाना चाहिए। इस तरीके की गतिविधि दोनों ही तरफ से की गई। और मैं बता रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम असम चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि लश्कर वाज एबडक्टेड बाय मिस्क्रेंट फ्रॉम द लेलापुर बॉर्डर आउटपोस्ट एरिया। तो कहने का मतलब है कि मिजोरम से उनको, मिजोरम वालों या फिर जो भी वहां पे जो उस तरीके की गतिविधि, हिंसक गतिविधि है, वो लोग जो करते थे वो वहां से उन्हें ले गए। और उन्होंने अमित शाह को भी इसके बारे में सूचना दी। लेकिन मिजोरम होम डिपार्टमेंट ने उसी दिन कहा कि लश्कर वाज एप्रीहेंडेड बाय द यंग मिजो एसोसिएशन। देखो समझ रहे हैं आप, ये वो एसोसिएशन है जो जिसके द्वारा इस तरीके की गतिविधि की गई। वेरिएंट ब्रांच ऑफ फॉर सेलिंग ड्रग्स, यही वो आरोप है जो कि इस व्यक्ति जिसका कि नाम है इंताजुल लश्कर पे लगाया गया। अब मिजोरम गवर्नमेंट का मानना है कि लश्कर जो थे वो 420 मिलीग्राम हेरोइन बेचते हुए पकड़े गए, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और इसी रूप में वाईएमए द्वारा उन्हें हैंडेड ओवर किया गया था एक्साइज और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, और फिर उनकी हॉस्पिटल में ही वाज फाउंड डेड इन हिज हॉस्पिटल बेड। तो इस तरह की गतिविधि हो रही थी और इसके कारण ये वायलेंट एक्ट थे जो कन्वर्ट हो गए। और मैं पहले भी बता रहा हूं कि जून एंड से ही इस तरह की गतिविधि है वो बहुत ज्यादा बॉइल पे है, मतलब गर्माहट है और बहुत ज्यादा वायलेंट एक्ट शुरू हो गए हैं। क्यों हुआ? जून में असम पुलिस ने एलिजिबली टुक कंट्रोल ओवर एन एरिया नोन एज एटलांग नार, जो कि लगभग 5 किलोमीटर वेरिएंटेज है, और इसमें अक्यूज किया गया है नेबरिंग स्टेट को कि वो उसकी टेरिटरी पे कब्जा कर रही है। देखो अब यही क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री का और 1875 के अकॉर्डिंग बाउंड्री का। तो ये इसमें इसीलिए जो होम मिनिस्टर हैं, जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के या भारत के, उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट्स इस चीज को इस तरीके से रिजॉल्व नहीं कर सकते। और कई जो थे वो हर्ल भी हुए थे, ग्रेनेड्स भी डाले गए थे, तो उससे दिक्कत हुई है, बहुत ज्यादा वायलेंट एक्टिविटी भी कन्वर्ट हुई है, स्कूल जो थे वो भी बर्न डाउन हुए। तो ऐसे में मेरी यही अपील है, और हम सब लोग इस चीज को समझते हैं कि लोगों को शांति से करना, इस तरीके के आंदोलन करने चाहिए। डिमांड है बिल्कुल आप मिनिस्ट्री के सामने रखिए, स्पष्ट कीजिए। और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, नॉट ओनली दोज टू चीफ मिनिस्टर्स ऑफ असम एंड मिजोरम बट सराउंडिंग्स मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन लोगों को भी साथ में रखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो वायलेंट एक्ट है आसपास के क्षेत्रों में भी पहुंच सकता है, तो उसका ध्यान भी रखना होगा। और सेवन सिस्टर्स भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत सरकार को इसकी तरफ तेजी से शांति स्थापित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।